राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 49 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण दो की मात्रा बड़ी लंबा खींचना है। दूरे ण में मिक्स करेंगे। दूरेण ह्य का अर्थ हुआ ह आधा और य पूरा। ह्य व र दोनों अक्षर पूरे। ह्य व र शब्द पूरा आने के बाद र पे अनुस्वार आधा म। ह्य वरम क पूरा म के ऊपर आधा र है, उसको क के साथ पढ़ेंगे कर। म में आ मिक्स करेंगे कर्म। पहला चरण रिपीट। दूरेण यवरम कर्म। दूसरा चरण बू के बाद में लिखा हुआ है आधा द और ध से धनुष पूरा। बू के साथ आधा द बुद्ध, ध पर ई की मात्रा धी बुद्धि। योगा गा के साथ आधा द योगात। फिर उसके बाद में ध न पूरा शब्द में बीच वाले अक्षर पर न के ऊपर बिंदी है तो वो आधा न पढ़ा जाएगा। धनन ज य दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे धनंजय। सेकंड चरण रिपीट। बुद्धि योगा धनंजय। पहला और दूसरा चरण साथ में। दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। तीसरा चरण बू के साथ आधा द बुद्ध, ध पर औ की मात्रा धौ बुद्धौ। शरण तीनों अक्षर पूरे, तीनों में अ मिक्स करेंगे शरण। म पूरे के साथ आधा न मन, वी के साथ आधा च विच्छ में अ मिक्स करेंगे विच्छ। तीसरा चरण रिपीट। बुद्धौ शरणमन विच्छ। चौथा चरण क्री का अर्थ हुआ क आधा और नीचे है री से ऋषि की मात्रा KRI। क्री प में अ मिक्स करेंगे कृपणा। णा में आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा कृपणा। फल दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अ मिक्स करेंगे फल। हे तव दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अ मिक्स करेंगे हे तव। व में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह हे तव। चौथा चरण फिर से कृपणः फल हे तव। तीसरा और चौथा चरण साथ में। बुद्धौ शरणमन विच्छ कृपणः फल हे तव। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन विच्छ कृपणः फल हे तव। एक बार फिर से। दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन विच्छ कृपणः फल हे तव। श्लोक का अर्थ सुनते हैं। पिछले श्लोक 39 से लेकर 48 तक के श्लोकों में हमने समता का वर्णन सुना। भगवान अर्जुन से अपने कार्य करते हुए समता का भाव रखने के लिए कह रहे हैं। अब सकाम कर्म अर्थात कामना के साथ कर्म करने की अपेक्षा समता श्रेष्ठ है। इसको भगवान आज के श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। श्लोक को शब्दों के अनुसार पहले अर्थ निकालते हैं। दूरेण यानी दूर से ही। ह्यवरम दो शब्दों में विभक्त होगा। ही धन अवरम। ही यानी क्योंकि और अवरम यानी निकृष्ट है। कर्म सकाम कर्म मतलब कामना के सहित किया गया कर्म। बुद्धि योगात यानी बुद्धि योग की अपेक्षा। धनंजय भगवान अर्जुन को संबोधित करते हुए शब्द का प्रयोग करें हे धनंजय। बुद्धौ बुद्धि का। शरण मन विच्छ दो शब्दों में विभक्त होगा। शरण के बाद का जो म है उसका आधा म शरण के साथ जुड़ेंगे शरणम, और म में जो अ मिक्स किया था उससे बन जाएगा अनविच्छ। मतलब शरणम यानी सहारा या आश्रय, अनविच्छ यानी ले। कृपणः अत्यंत दीन है। फल हेतवः फल के हेतु बनने वाले। पूरा अर्थ क्या निकला। बुद्धि योग अर्थात समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से ही निकृष्ट हैं। हे धनंजय बुद्धि का आश्रय ले। बुद्धि यानी समता, समता का आश्रय ले क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं।
पूरा अर्थ तो हमने शब्दों के अनुसार देख लिया। अब इस अर्थ को थोड़ा सा और क्लियर करके समझेंगे। पहले भगवान ने बोला कि समता की अपेक्षा सकाम कर्म निकृष्ट है। कहने का तात्पर्य हुआ कि समता श्रेष्ठ है। इसी को दूसरी तरीके से बोल दिया कि समता की अपेक्षा सकाम कर्म निकृष्ट है, तो उत्कृष्ट कौन है? समता। मतलब भगवान कह रहे हैं कि समता का भाव रखना अत्यंत आवश्यक है। समता क्या होती है? कार्य करते हुए आपको ये भाव रखना कि चाहे उसमें आपको आदर मिले चाहे निरादर, सम्मान मिले चाहे अपमान, चाहे कोई आपकी प्रशंसा करे चाहे कोई आपकी निंदा, वो आपका भाव समान रहना चाहिए। अधिकतर ऐसा होता है कि हम जब कोई कार्य को शुरू करते हैं तब तक हमारे मन में सत्संग के कारण ये भाव रहता है कि हम समता का भाव रखेंगे, परंतु कार्य करते करते बीच में उसका रिजल्ट, उसका फल प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। इस कारण वो समता का भाव पूरे समय उस कर्म को करते हुए नहीं रहता है। लेकिन भगवान हमें इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि जितना भाव हम समता का रखेंगे उतना ही हमें किसी और से राग द्वेष नहीं होगा। ये हमने अपने आप पे भी इस बात को जोड़ के देखते हैं तो ऐसा होता है कि जब हम किसी से आशा रखते हैं तो हमारा उससे क्या होता है, हमको कोई चीज़ अच्छी लगती है उससे हमको राग हो जाता है, और जो चीज़ सही नहीं लगती उससे द्वेष, और इस राग और द्वेष से द्वंद्व होता है। इसके कारण ही आपको मन में अशांति होती है। अगर कार्य करते हुए समता का भाव रखा जाए तो वह हर समय पर उत्कृष्ट ही है, श्रेष्ठ ही है। इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि समता का ही सहारा लेना है। मतलब कर्तव्य कर्म करते हुए पूरे कर्तव्य कर्म के दौरान हमारा भाव समता का ही होना चाहिए। मतलब केवल तत्परता के साथ कर्म करना है, उसमें फल की इच्छा नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। दीन हम किसे कहते हैं? मतलब जो मांगने वाले। मतलब आप जब कोई चीज़ के लिए आपके पास कमी होगी तभी आप उसके लिए मांगने का आपका भाव रहेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जो फल को चाहता है वो अत्यंत दीन है। मतलब उसने अपने स्वरूप के अविनाशी और सहज सुख का अनुभव नहीं किया है, तभी तो उसे कर्म करते हुए फल की आशा है, और उस आशा के कारण ही वह अत्यंत दीन है। अगर हम कर्तव्य कर्म करते हुए ये भाव को सोचें कि हम केवल परमात्मा के लिए कर्म कर रहे हैं और हमें तो वो परमात्मा की प्राप्ति करनी है जो कि सहज सुख राशि है, तो फिर हमें इस संसार के सुख भोग, स्वर्ग के सुख भोग सब तुच्छ लगेंगे। तो ऐसा भाव होने पर हमें फल की इच्छा रहेगी नहीं। इसलिए हमें फल की इच्छा करके दीन नहीं बनना, बल्कि अपने सहज सुख का, अपने भंडार का अनुभव करते हुए, परमात्मा में अपनी स्थिति का अनुभव करते हुए सकाम कर्म को त्याग कर केवल और केवल समता का भाव रखते हुए निष्काम भाव से कर्म करने हैं। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।